चलो भैया ध्यान दीजिए बच्चे प्लीज। तो हमने देखा भैया स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन आ रहा है, क्या रहा है? विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन। तो इसके बीच का एक ग्राफ बनता है, ध्यान दीजिए भैया। पागल है ये तो। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, देखिए भैया भाई प्लीज देखिए देखिए, हुक्स लॉ क्या कहता है भैया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली इक्वल टू विद इन इलास्टिक लिमिट, याद है? ये भैया इलास्टिक लिमिट के अंदर। तो भैया इसके बीच में एक ग्राफ खींचा गया, बड़ा प्यारा ग्राफ है। ये क्या है भैया आपका स्ट्रेस, सॉरी स्ट्रेन, और ये क्या है भैया स्ट्रेस, ठीक है। तो ये देखिए भैया ऐसा जाता है, क्योंकि आपको पता प्रोपोर्शनलिटी है, और जहां पे प्रोपोर्शनलिटी लिखती है तो ग्राफ कैसे आता है? सीधे आता है। तो हमने क्या कर दिया, ये ट्राइंगल बना दिया। क्या बना दिया? इसका बेस क्या है? स्ट्रेस क्या है, ठीक है। इसका वो स्ट्रेन, यहाँ पे स्ट्रेस लिखो ज्यादा सही है, और ये क्या है? स्ट्रेन, ठीक है भैया। तो इसका बेस क्या हो जाएगा भैया? स्ट्रेन, और परपेंडिकुलर क्या होगा? स्ट्रेस। ये क्या होगा? स्लोप। तो स्लोप क्या होता है भैया? स्लोप, स्लोप क्या होता है? tan थीटा, और tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में। तो बेटा परपेंडिकुलर क्या है भैया इसका? स्ट्रेस, और बेस क्या है? स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन क्या होता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ। अब एक भाई प्लीज ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूँ और आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मैंने वो देखा भैया कि अगर जिसका tan थीटा ज्यादा है उसकी इलास्टिसिटी भी क्या होगी? प्रोपोर्शनल है। और tan थीटा ज्यादा कब होता है? जब थीटा ज्यादा होता है। tan थीटा ज्यादा कब होता है? जब थीटा ज्यादा होता है। tan की वैल्यू हमेशा थीटा बढ़ने पर बढ़ती रहती है, हमेशा ध्यान रखना। जिसके पास मैथ्स नहीं हो तो ध्यान रखे कि tan की वैल्यू हमेशा बढ़ती है थीटा बढ़ने पर, tan की वैल्यू घटेगी थीटा घटने पर। अब देखिए भैया यहाँ पर tan जो भी है वो इलास्टिक है, इलास्टिसिटी के क्या है? डायरेक्टली है। मैंने क्या किया? ग्राफ बनाया। ये है स्ट्रेस और ये है स्ट्रेन, 1 2, ये है आपका A और ये है आपका B। विच वन इज मोर इलास्टिक, A और B? क्यों ज्यादा इलास्टिक है? क्योंकि इसका स्लोप क्या है भैया? ज्यादा है। A का थीटा क्या है? ये रहा। B का थीटा क्या है? ये रहा। तो थीटा ऑफ A is greater than theta of B. Tan theta of A is also greater than tan theta of B. और tan theta of A क्या देगा? इलास्टिसिटी ऑफ A, और tan theta B क्या देगा? इलास्टिसिटी ऑफ B. तो A क्या है? ज्यादा इलास्टिक है, और B क्या है? कम इलास्टिक है। तो बताइए हम किस चीज का इस्तेमाल पुल बनाने में करेंगे? पुल बनाने के लिए हम ऐसी चीज का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज्यादा इलास्टिक हो, जिसके अंदर चेंज ना आए। तो आप पुल बनाओगे किससे? ए से। समझ गया भैया? आपको पुल इससे बनाना है, समझ गए? तो ग्राफ देख करके ये बोलेगा कि विच वन मटेरियल इज सुटेबल फॉर पुल। तो इनमें से कौन सा मटेरियल सुटेबल है पुल के लिए? तो ए इज सुटेबल फॉर पुल। क्यों? क्योंकि भैया आपको पता है ए इज मच मोर इलास्टिक देन बी, और हमें पुल बनाने के लिए इलास्टिक मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है भैया? इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका स्लोप जितना ज्यादा होगा, कौन से ग्राफ का? स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का स्लोप जितना ज्यादा होगा उसकी इलास्टिसिटी का भी उतनी ही ज्यादा होगा। ठीक है? 1 मिनट के अंदर कॉपी करो। फर्स्ट क्लास तो आया बेटो। कहां से आ जाइए?
माँ बाप को धोखा ही दे ले तू। बिटू देखिए भैया भाई प्लीज, अब आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं भैया टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो एक ही कराऊंगा, वैसे 3 टाइप होते हैं, आज एक कराऊंगा, बाकी आगे कराऊंगा। टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ सिटी। तो जो पहला टाइप है उसका नाम है यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, रिक्वेस्ट है। ठीक है, आपने एक वायर लिया, वायर का एक एंड फिक्स किया, इसका एरिया ए था, इसके ऊपर फोर्स क्या लगा दिया आपने, एफ लगा दिया। ठीक है, और इसकी लेंथ क्या थी, एल थी। अभी बाद में क्या हुआ कि इसकी लेंथ क्या होगी, कुछ बढ़ गई। कौन सा स्ट्रेन आया होगा इसके अंदर, कौन सा स्ट्रेन आया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है, डेल्टा एल अपॉन में एल, और यहां पे कौन सा स्ट्रेस लगा भैया, तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, क्या है, फोर्स अपॉन में एरिया। समझ गया। तो बाय ऑब्जर्वेशन या अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, जो स्ट्रेन है या नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस इज डायरेक्टली इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस क्या है भैया, एफ अपॉन में ए, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है भैया, और यहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है क्या आता है, मॉडुलस। लेकिन कौन सा आएगा यहाँ पर, यंग मॉडुलस। क्या आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यंग मॉडुलस आएगा। यंग मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, y इक्वल्स टू में एफ ए डेल्टा एल अपॉन में एल। इसको आगे सॉल्व किया हमने तो ये आया एफ एल ए डेल्टा एल। ध्यान दीजिए बच्चा, ये यंग मॉडुलस का फॉर्मूला है। क्या है ये, तो बहुत खासम खास है, बस पूरा सेम ही तो पीछे वाला, इसमें क्या गणित लगाइए। ये क्या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये क्या है स्ट्रेस। मुझे पता है हुक्स ने क्या कहा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली इक्वल टू स्ट्रेन। कौन सा, नॉर्मल, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल, और प्रोपोर्शनलिटी साइन के यहाँ पे क्या आएगा, वाई। मॉडुलस आएगा ना, लेकिन यंग मॉडुलस आएगा यहाँ पर। जहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आए तो वहां पर जो प्रोपोर्शनलिटी साइन यूज होगा वो यंग मॉडुलस रहेगा। क्या रहेगा, तो वाई यंग मॉडुलस का फॉर्मूला ये आ गया आपका। और आप देख रहे हो भैया, ध्यान दीजिए कि आपका जो यंग मॉडुलस है वो डेल्टा एल के क्या आ रहा है, इनवर्सली आ रहा है। क्या आ रहा है, यानी जिसके अंदर चेंज ज्यादा आएगा उसका यंग मॉडुलस क्या रहेगा, विच वन इज मोर इलास्टिक, रबड़ और स्टील। तो स्टील इज मोर इलास्टिक, क्योंकि डेल्टा एल क्या था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार आता है, जो क्वेश्चन में बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं कि विच वन इज मोर इलास्टिक, रबर और स्टील। तो आप सीधा बोलोगे स्टील, क्योंकि डेल्टा एल स्टील के अंदर क्या आता है, कम आता है, रबर के अंदर ज्यादा आता है। जिसके अंदर ये ज्यादा उसका यंग मॉडुलस ज्यादा, उसकी इलास्टिसिटी, सॉरी, जिसके अंदर ये ज्यादा ये कम और इलास्टिसिटी उसकी कम। मॉडुलस कम रहेगा तो इलास्टिसिटी हमेशा ही क्या रहेगी, कम रहेगी। समझ गया। तो ये चीज ध्यान रखना। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भैया, एसआई यूनिट क्या होगी बेटा, तो भैया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैलिड किसके लिए भैया, केवल सॉलिड के लिए, लिक्विड के लिए और गैस के लिए वैलिड नहीं रहता ये, क्योंकि आप किसकी लेंथ को बढ़ा घटा सकते हो, सॉलिड के। लिक्विड और गैस के साथ तो नहीं कर सकते ना आपके साथ। ये चीज ध्यान रखना। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा यंग मॉडुलस का, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ठीक है भैया, ये यंग मॉडुलस है। अगर आपने ऐसा कर लिया कि नोट्स घर पे बनाने के लिए तैयार हो गए, तो मैं संडे को जो क्लास लूंगा पूरे हफ्ते का रिवाइज करा दूंगा। लेकिन अगर आप यहीं पे नोट्स बनाओगे तो फिर संडे को मैं आगे ले चलूंगा। अगर आप 3 दिन मैं क्लास में केवल पढ़ाऊंगा नॉन स्टॉप, ठीक है, तो मतलब बहुत सारा हो जाएगा। घर पे कॉपी करने में भी आपको 15-20 मिनट से आधे लग जाएंगे।
तो उस कंडीशन में संडे को मैं आपको बैकअप पूरे हफ्ते का एक बार रिवाइज करा दिया करूंगा, तो चीज ज्यादा याद रहेगी आपको। ठीक है भैया, चलो भैया मिलते हैं अगली क्लास में। तो टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।